सर जब हमारे सामने सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे कोई वीडियो देखते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई बंदा बता रहा होता है मैंने 2 माह मेहनत की, 3 माह मेहनत की, मैंने $200 कमा ली, $150 कमा लिए, मैंने 500 कमा लिया, मैंने 1000 कमा लिया, मैंने $1100 का ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, मैंने $2000 का ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। और कुछ कहते हैं मैंने 4 लाख का ऑर्डर कंप्लीट किया, कुछ कहते हैं हमने 5 लाख का ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह की हमें जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो अक्सर देखने को मिलती रहती हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनमें सदाकत नहीं होती, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती, वो बस एक मार्केटिंग स्टंट होता है जिसको लेकर लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया जाता है, माइल किया जाता है, ताकि लोग जो है उनके साथ कांटेक्ट करें कि यार आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जो आप लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। और लोग जो हैं वो फिर वीडियो देखकर, वो स्टोरी सुनकर आपके साथ करते हैं कांटेक्ट और फिर आपसे पर्सनली जाकर सीखते हैं फ़ीस वगैरह पे करके। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई थी, सक्सेस स्टोरी थी। अब आपको पता है कि मेरे चैनल पर ऐसी कोई वीडियो आती नहीं है, ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आती नहीं है कि जो कि मैं मार्केटिंग स्टंट के लिए करूं या मैं लोगों को पैसे दे के खुद बुलाऊं कि आओ मेरे पास, मैं आपको ये पे कर रहा हूं, या मार्केट के अंदर से किसी मॉडल को, किसी एक्ट्रेस को मैं पकड़ के ले आऊँ, उसको सारा काम समझा दूं कि बेसिकली आपने ये बातें, ये आपने चीज़ें वीडियो के अंदर बोलनी है और बाकी हमारा काम है कि हमने इसको किस तरह से करना है। तो वो मैंने स्टोरी अपलोड की तो बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि सर ये जो लड़का बता रहा है कि मैंने इस वाले मेथड से काम किया है, तो हमें बताएं कि उसने जो क्लाइंट है वो किस वाले मेथड से लिया और वो 1100 कुछ डॉलर का जो ऑर्डर है वो कैसे कंप्लीट कर पाया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपको मैं क्लाइंट हंटिंग जो मेथड है वो प्रॉपर्ली बताऊँगा, प्रॉपर्ली मैं गाइड करूँगा डिटेल के साथ। मैं यहाँ पर बोलने से कतराऊँगा नहीं, हर एक बात आप लोगों के सामने रखूँगा। और यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ कि मेरी जो ओल्ड वीडियोज़ हैं उनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन मैंने कर दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ओल्ड वीडियोस में देखिए, क्योंकि तकरीबन ये कोई 150 के करीब जो है मेरी जो वीडियोस हैं सारी की सारी गेस्ट पोस्टिंग और GBOB के रिलेटेड ही हैं। तो आप लोग जाएं, प्रीवियस वीडियो देखें, प्लेलिस्ट जो है वो चेक करें, उनके अंदर आपको क्लाइंट हंटिंग सीरीज़ में मिलेंगी, गूगल सीरीज़ में मिलेगी और GBOB का जो कम्प्लीट कोर्स है 2023 वाला वो भी देखने को मिल जाएगा। तो और आज के इस टॉपिक में आप लोगों के सामने वो मैं सारी की सारी डिटेल रखूँगा। अगर आपका दिल करे तो आप लोग इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी, लेकिन ये है कि उसके बाद आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, नहीं तो मैं फिर इसको समझूंगा कि आप लोग पार्ट 1 ही देखना चाहते थे, सेकंड पार्ट आप लोग नहीं चाहते। तो हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के टॉपिक पर ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले फेसबुक को ओपन कर रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फेसबुक पर क्या काम है, वो लड़के ने क्या फेसबुक से इस मेथड को फॉलो किया था। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टेप है वो यहीं से होगा। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने जो स्टेप लेना है वो ये फेसबुक से ही लेना है। फेसबुक पर आपने आके गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप्स आपने सर्च कर लेना और यहाँ से आपने ग्रुप के अंदर चले जाना। तो यहाँ पर आपको जितने भी ग्रुप मिलेंगे और उनको आपने ओपन करना है। यहाँ पर कोशिश कीजिएगा जो पब्लिक ग्रुप हैं वो आपने लेने हैं। जैसा कि देखिएगा मोस्टली पब्लिक आ रहे हैं, तो जो प्राइवेट है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। पब्लिक आपने लेना है और पब्लिक लेने के बाद आपने चेक करना है कि किसके अंदर आप लोग इजीली जो पोस्ट हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी पब्लिक ग्रुप होगा आपने इसको ओपन कर लेना। तो यहाँ पर एक ये वाला ग्रुप आ रहा है, आप देखते हैं इसके अंदर पोस्टिंग अलाउ है कि नहीं है। इसके अंदर पोस्टिंग मेरे ख्याल से अलाउ नहीं कर रहा। जिसके अंदर पोस्टिंग अलाउ नहीं कर रहा, मुझे सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक और ग्रुप ओपन किया है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स के अंदर हमें पोस्टिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो अब मैं कोई और ग्रुप जो है वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर से मैंने एक और जो ग्रुप है उसको ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमें पोस्ट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमें पोस्ट अलाउ कर रहा है, तो सिंपल यहाँ पर राइट समथिंग पर आते हैं। आने के बाद आपने सबसे पहले जो यहाँ पे राइट करना है, टाइप करना, वो ये कि आप लिखेंगे कि आई विथ 30+ या 50+ स्पैम स्कोर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैंने ये वाली जो लाइन है वो मैंशन कर दी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो ईमेल है वो ऐड कर देना। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना ईमेल जो दे देता हूँ infopedia.com। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल ऐड कर दिया है। तो अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है नीड गेस्ट पोस्ट साइट्स विद 30+ स्पैम स्कोर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पैम स्कोर साइट्स की डिमांड क्यों कर रहा है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने पोस्ट को शेयर कर देना है। तो यहाँ पर मैं पोस्ट को शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग विजिट करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाए। तो इसी तरह आप लोगों ने यही पोस्ट कोई 10, 15, 20 ग्रुप के अंदर आपने शेयर कर देने। तो अगर आप लोगों को ऐसी साइट्स मिल जाएँ, ठीक है, साइट्स आएंगी आपको बहुत
बहुत ज़्यादा तादाद में आपको साइट्स देखने को मिलेंगी जो कि स्पैमी साइट्स होंगी। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो स्पैमी साइट्स होती हैं उनके अंदर एक तो आपको कोई ट्रैफिक वगैरह देखने को नहीं मिलती, ठीक है, ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बहुत कम होती है नॉर्मली, और उनका जो स्पैम स्कोर वो बहुत ज़्यादा होता है। वो मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिनका आप यूज़ करके स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं। अब स्पैम स्कोर वाली जो साइट्स हैं जिनका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा, हम उनको पिक क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है। अब ये वेबसाइट ऐसी है जिस पर अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर अगर आर्टिकल वगैरह पब्लिश किए जाएँ तो इसके आर्टिकल जो हैं वो इंडेक्स नहीं होते, इसके जो आर्टिकल्स हैं वो इंडेक्स नहीं होते। मोस्टली जो स्पैमी साइट्स हैं जिनका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है, गूगल उसको वो रैंकिंग ही नहीं देता, उसको ऊपर ही नहीं शो करवाता, उसका जो कंटेंट है वो उसका कंटेंट इंडेक्स नहीं करता। इंडेक्स से मुराद ये होता है कि आपका जो भी आर्टिकल है जो आप किसी भी वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हैं वो गूगल के सर्च इंजन में शो होना चाहिए। सर्च करने पर अगर कोई बंदा फ़र्ज़ करें इस आर्टिकल के रिलेटेड गूगल पर सर्च कर रहा है तो ये आर्टिकल गूगल पर कहीं ना कहीं पर शो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखिएगा न्यू टैब में जाता हूँ, यहाँ पर मैं डालूंगा साइट कोलन और यहाँ पर मैं इस लिंक को ऐड कर दूँगा। अगर तो ये लिंक इंडेक्स हुआ हो तो हमें शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साइट कोलन डाला, अगर मैंने लिंक ऐड कर दिया तो यहाँ पर गूगल पे हमें ये वाला लिंक देखने को नहीं मिल रहा। इसका ये मतलब है कि इस वेबसाइट का जो लिंक है वो इंडेक्स ही नहीं हो रहा। अब ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ है? तकरीबन 17 अगस्त को। आज जो डेट है वो 20 है। तो आर्टिकल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर टाइम लेता है तो 24 घंटों का लेता है। 24 घंटों के अंदर आपका जो आर्टिकल है वो इंडेक्स हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें कोई वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है, मतलब जिस होस्टिंग पर वेबसाइट बनाई गई है वो सर्वर उसका इतना अच्छा नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अक्सर लग जाता है, 48 घंटों का भी लग जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन ये 4 दिन का टाइम गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक इनका जो लिंक का इंडेक्स नहीं हुआ। इसी तरह आप इनका कोई पुराना आर्टिकल भी ले सकते हैं, जो देखिएगा जो तकरीबन 9 अगस्त को इनका पब्लिश हुआ है। आप इसको लेकर चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला आर्टिकल जो ये भी इंडेक्स नहीं हुआ। इसी तरह बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनका आर्टिकल इंडेक्स ही नहीं होता, ठीक है, वो 10-10 दिन गुजर जाते हैं, 15-15 दिन गुजर जाते हैं, उनका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा होता। मोस्टली जो स्पैमी साइट्स होती हैं। लेकिन ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की है ये कोई स्पैमी वेबसाइट नहीं है, ये ठीक है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको ओपन किया है। अब जो साइट्स हैं मोस्टली मार्केट के अंदर जो हमें देखने को मिलती हैं उनके अंदर जितना भी कंटेंट आर्टिकल पब्लिश हो रहे होते हैं वो सारे के सारे इंडेक्स भी होता है, ठीक है, जो हम गूगल से साइट्स उठाते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि फेसबुक पर लोग बैठे हैं, वो पूरी की पूरी लिस्ट अपने अंदर रखते हैं, उनका स्पैम स्कोर अक्सर बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास भी एक लिस्ट आई थी जिसके अंदर वो क्लियरली मेंशन था 36 उसका स्पैम स्कोर आ रहा है, 30 स्पैम स्कोर आ रहा है, 20 स्पैम स्कोर आ रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो आपके सामने अगर कोई ऐसी वेबसाइट आती है जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है, या दूसरे नंबर पर इस वेबसाइट पर जो आर्टिकल कंटेंट पब्लिश हो रहा है वो मंथ में 1-2 आर्टिकल ही पब्लिश हो रहे हैं, और वो जो आर्टिकल आपको पब्लिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो इंडेक्स भी नहीं है, मतलब कि गूगल के सर्च इंजन में भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस वेबसाइट पर जितना भी कंटेंट पब्लिश हो रहा है और जो इस वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हैं क्लाइंट, वो सारे के सारे लॉस में जा रहे हैं, मतलब उनको नुकसान ही पहुंच रहा है। देखिए ना, मार्केट के अंदर जो क्लाइंट आता है जो कि अपनी मार्केटिंग करवाता है वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो कैश पोस्टिंग के थ्रू से भी करवा सकता है। अब देखिए ना, एक बंदा आता है मार्केट के अंदर, वो सबसे पहले अपना जो बजट है उसको फाइनल करता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको वो चूज़ करता है, टॉपिक्स को लेकर फिर उस पर वो कंटेंट राइट करवाता है, कंटेंट राइटर से राइट करवाने के बाद फिर वो पब्लिश करवाता है। तो उसको हर मराहिल से गुजरना पड़ता है, हर मराहिल से गुजरने के साथ साथ उसको पे भी करना पड़ता है, हर एक बंदे को पे करता है। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे घटिया और बेकार लोग हैं जिनको पता होने के बावजूद भी क्लाइंट से अच्छा खासा चार्ज कर लेते हैं और फिर आगे जो है स्पैमी वेबसाइट पर उनका कंटेंट पब्लिश करवा देते हैं। और मार्केट में अक्सर जो नए क्लाइंट्स होते हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और वो कंटेंट पब्लिश करवा देते। फिर होता है ये कि उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बदजन है, अगर हम उसको ईमेल करते हैं तो वो कहता है कि मैं ये सर्विसेज लेना ही नहीं चाहता, तो कहता है मुझे तो फ़ायदा नहीं से मिलता। तो फ़ायदा कैसे उसको मिलेगा? जो जिससे उसने काम करवाया तो उसने सही से काम नहीं किया होता। तो अगर आप लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, फिर आप लोग ऐसी साइट्स ढूंढें, उनको फाइंड करें जिनका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा और उनका जो कंटेंट है वो इंडेक्स नहीं हो रहा, मीन्स कि गूगल के सर्च इंजन में नहीं आ रहा। तो जब उसका कंटेंट सर्च इंजन में नहीं आ रहा होगा तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। कैसे फ़ायदा मिलेगा? फिर आपने उस वेबसाइट के जो आर्टिकल्स हैं जो 1 से 1.5 मंथ के अंदर पब्लिश किए गए हैं, आपने उनको उठाना है, ओपन करना, ओपन करने के बाद आपने उन आर्टिकल्स के अंदर लिंक्स चेक करने हैं। आपने देखना है कि इनके अंदर आपको कोई लिंक वगैरह देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर तो लिंक उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा हो, जैसा कि यहाँ पर एक जो लिंक है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक लिंक यहाँ पर देखिएगा,
ये देखें यहाँ पर हमें इसका जो लिंक है वो देखने को मिल रहा है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ये तो इन्होंने अपने लिंक ऐड किया है ना, तो इसी तरह से क्लाइंट्स के लिंक होते हैं आर्टिकल के अंदर। तो आपने इसको ओपन करना, ओपन करके आपने क्लाइंट की वेबसाइट से ईमेल उठाना है, और ईमेल उठा के आपने फिर जो है उसको ईमेल सेंड करना है, उसको बताना है कि आप जो है यहाँ पर ये मिस्टेक कर रहे हैं, आपके साथ ये कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स रखूँ और मैं आपको बताऊँ कि ऐसे अगर हमने क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करनी है जो कि स्पैमी वेबसाइट पे अपनी आर्टिकल कंटेंट पब्लिश करवा रहे हैं, उनको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो वो कौन सा प्रोसीजर होगा, हम किस तरह से स्टेप के साथ उसको ईमेल जो है वो सेंड करेंगे और वो किस तरह से हमें रिप्लाई करेगा। तो इस मेथड से आपको काफ़ी हद तक जो है वो रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये जो मेथड है आजकल इस्तेमाल नहीं होता। ये मेथड जो है आज से बहुत साल पहले इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, मीन्स के लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया था और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ी सी मेहनत है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बताऊँ कि आपने ऐसे क्लाइंट्स को ईमेल कैसे सेंड करनी है। तो उसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे क्लाइंट्स को फाइंड करें। ठीक हो गया, जो क्लाइंट ने आर्टिकल पब्लिश करवाया उसका जो आर्टिकल का लिंक है उसको आप सेव करके रखें, और उस आर्टिकल के सामने आप उस क्लाइंट का जो ईमेल है, ठीक है, जिस क्लाइंट की आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगा है, आप उसकी वेबसाइट पर जाएं, उसका ईमेल उठाएं, उसके लिंक के सामने आप उसकी ईमेल रखें। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि हमने इनको स्टेप वाइज ईमेल कैसे सेंड करनी है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आपने इससे लर्न किया होगा। तो ये वाला मेथड था, इससे आपको जो है वो क्लाइंट मिलेगा, क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स करेगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो है वो इसी चीज़ का तो भूखा होता है कि उसको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिले जो कि उसको सही रास्ता दिखा सके, जो कि उसकी सही वाली मार्केटिंग कर सके, मार्केट में उसकी वैल्यू हो, उसका नाम हो, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो भी सर्विसेज दे रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पहचान हो। तो अगर स्टार्ट ही उसका सही ना हो तो फिर वो मार्केट में आने के बाद हो सकता है कि वो वक्त के साथ साथ फ्लॉप होता चला जाए और एक टाइम आए कि वो अपना बिज़नेस बंद करके फिर सब कुछ वो छोड़ के चला जाए। तो उसके लिए फिर हमारी कोशिश होती है कि हम सिंसियर होकर चलें क्लाइंट के साथ। जब हम उसके साथ सही वाला चलेंगे ना तो फिर वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो फिर वो भी हमारे साथ सिंसियर होगा। आपको पता है कि बाहर अगर हम किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना, और अगर हम उसका अच्छा काम करके देते हैं तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। यकीन करें, अगर मैं बात करता चलो मार्केटिंग एजेंसीज़ की, तो अगर आप उनके साथ सही चलते हैं ना तो आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। आपको पता भी नहीं होता किस टाइम ऑर्डर आ गया, बैठे हैं आपने पूरा मंथ गुजर गया, 2 माह गुजर गए, आपने ईमेल ही सेंड नहीं की, आप बैठे हैं, आपको पता है ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट में मेहनत की है, आपने अपना जो ट्रस्ट है उसको मेंटेन किया, आपने अपना मार्केट के अंदर अपना नाम, अपनी पहचान बनाई है, अपने मुल्क का नाम आपने बनाया। तो जब आप सामने वाले के साथ सिंसियर होकर चलेंगे, उसका फ़ायदा सोचेंगे। हमें तो खैर फ़ायदा मिलना ही मिलना, जाहिर सी बात, हमने काम करना, उसके पैसे लेने। तो जब आप सामने वाले के साथ सिंसियर होकर चलेंगे ना, ये सोच लेकर के मैंने उसको फ़ायदा पहुँचाना, उसके बिज़नेस को मैंने ऊपर लेके चलना है, तो फिर वो यकीन करें बंदा आपके साथ वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा काम देगा। ठीक है, वो फिर मार्केट में उसको बेशक हज़ारों लोग ईमेल सेंड कर रहे हैं, वो किसी की ईमेल को ओपन नहीं करेगा, वो बस आपके साथ काम करेगा। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपने क्लाइंट्स आर्टिकल्स के अंदर से आपने क्लाइंट्स को उठाना है, उठा के आपने उनको ईमेल्स वगैरह सेंड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो मेथड है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास स्पैमी वेबसाइट का होना ज़रूरी है। लिस्ट आ जाए, आप उसको ओपन करें, उसमें से 1 बाय 1 वेबसाइट लें, 1 मंथ के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर जो भी आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं आप उनको 1 बाय 1 चेक करें, इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो आप उनको उठा के सेव करते चले जाएँ। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा कि हमने इनको ईमेल्स वगैरह कैसे सेंड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।